रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक और बहुत खूबसूरत वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, बहैसियत इंसान हम लोग बहुत दफ़ा इस बात का शिकवा करते हैं कि जब हम अपनी इबादत मुकम्मल कर लें तो हम दुआ मांगते हैं, लेकिन हमारी दुआओं की जब कबूलियत नहीं होती तो हमें शिकवा होता है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल नहीं करता। नाज़रीन, आज हम आपको इसके बारे में तफ़सील से बताएंगे कि आखिर दुआ कबूल क्यों नहीं होती। हमें अल्लाह ताला से ही दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि वो हमारे नहायत करीब है, और इसी पर ईमान रखना चाहिए क्योंकि उसमें ही हमारी हदायत और फलाह मरमूज़ है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम के पास कुछ लोग आए और उनसे सवाल किया, ए हमारे इमाम, क्या बात है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं लेकिन वो कबूल नहीं होती। उन्होंने जवाब दिया, तुम अल्लाह ताला को पहचानते हो लेकिन उसके अहकाम पर अमल नहीं करते। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावे तो करते हो लेकिन उनकी सुन्नतों को तुमने तर्क कर दिया है। तुम शैतान को दुश्मन करार देते हो लेकिन उसकी पैरवी करते हो। तुम्हें जन्नत का इल्म है लेकिन उसके हसूल की कोशिश नहीं करते। तुम जहन्नुम की होलनाकियों का अदराक है लेकिन तुम अपने आप को उसकी तरफ धकेलते जा रहे हो। तुम लोग मानते हो कि मौत का आना यकीनी है लेकिन उसके लिए तैयारी नहीं करते। तुम अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हो लेकिन उसका शुक्र अदा नहीं करते। तो फिर तुम्हारी दुआ कैसे कबूल हो। नाज़रीन कराम, तवज्जो करें तो ये सूरत हाल कदीम अहद की है, जब लोग बनिस्बत हमारे ईमान व अमानत में कहीं गुना ज़्यादा थे। उनकी सदाकत की मिसालें दी जाती थीं लेकिन बावजूद इसके इनको दुआ की अदम कबूलियत की शिकायत थी। लिहाजा वो अपनी शिकायत के लिए उस वक्त एक बुज़ुर्ग के पास जमा होते हैं। अर्ज़ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, क्या करें। बुज़ुर्ग फरमाते हैं, ए लोगो, दुआ की कबूलियत की तो कुछ शराइत हैं, अगर वो पूरे होंगे तो दुआ भी कबूल होगी। बसूरत दीगर दुआ की कबूलियत की भी कोई सबील नहीं। अहकाम खुदाबंदी और सूरत रसूल पर अमल, शैतान को दुश्मन जानते हुए उससे दूरी, अल्लाह का शुक्र, मौत से इबरत हासिल करना, जन्नत के हसूल की कोशिश और जहन्नुम से बचाव का सामान करना। अब खुद ही अपने नफ्स को हुक्म मुकम्मल कर लो, वो तुम्हें खुद बताएगा ये खसूसियतें तुम्हारे अंदर हैं या नहीं। अगर जवाब नफ़ी में हो तो तुम अपने रब के हजूर सजदा रेज़ होकर गड़गड़ाओ, तौबा करो, फिर तुम खुद ब खुद उसका नतीजा दुआओं की कबूलियत की सूरत में अपने सामने पाओगे, क्योंकि मेरे रब की रहमत बहुत वसी है। लिहाजा इस दौर के लोगों को ख़ुसूसन इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि अल्लाह ताला के दर पर दस्तक दें, मुनकिरात से इज्तनाब करें, अखलास, सदाकत और दयानत के दामन को मजबूती से पकड़े रखें ताकि दुआ भी कबूल हो और ईमान भी मजबूत हो। लेकिन अफसोस तब होता है जब हम ईमान के दामन को तर्क कर बैठते हैं और अल्लाह से सिर्फ नज़र करके पैरोकारों, मज़ारों और पीरों के इत्तबा में इतने आगे निकल जाते हैं कि अल्लाह मियाँ के बजाय उनसे दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं। अगर दुआ नहीं तो उनके वसीला ज़रूर बनाते हैं। चुनाचे अल्लाह फरमाते हैं, जब आपसे मेरे मुतल्लिक़ मेरे बंदे पूछें तो उन्हें बता दें कि मैं उनसे करीब हूँ, दुआ मांगने वाला। जब मुझसे दुआ मांगता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ, फिर मुझको ही माने और मुझ पर ही ईमान लाएं। बहरकैफ हमें इस आयत करीमा में ये तालीम दी गई है कि हमें अल्लाह ताला से ही दुआ मांगनी चाहिए क्योंकि वो हमारे नहायत करीब है, और उसी पर ईमान रखना चाहिए क्योंकि उसमें ही हमारी हदायत और फलाह मरमूज़ है। और साथ साथ हमें रसूलुल्लाह की तालीमात पर भी अमल पैरा करना होगा क्योंकि फरमाने रसूल खुदा है, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। बस मालूम हुआ कि दुआओं की कबूलियत के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी शर्त है। लिहाजा हमें रुजू अल्लाह की तरफ करना चाहिए ताकि अल्लाह भी हमसे राज़ी हो और हमारी दुआएं इसकी बारगाह में मकबूल ठहरें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन इकराम, अब आपको बहुत सारे लोगों को जो लोग इस बात पर शिकवा कुना रहते हैं अपने रब से कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तो अब आप लोगों को दुआएं कबूल करवाने के लिए हमारी ये वीडियो, अगर आप इसको पूरा देखें, अगर आप इसमें बताई हुई हर बात को दिल से समझने की कोशिश करें तो आपको एहसास होगा कि हम अपनी इबादतों से ही नहीं अपनी दुआएं कबूल करवा सकते,
ہم اپنی نیت، اپنی عبادتوں کی جو ہماری نیت ہوتی ہے، ہم نے اس نیت کو صاف رکھنا ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے صدقِ دل سے دعا مانگنی ہوگی۔ ہمیں اس کی رحمتوں، برکتوں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ ہماری دعائیں قبول ضرور کرے گا۔ اس خوبصورت ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت سے آج اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آپ کو یہ کہیں گے کہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہمارے کون سے ٹاپکس پر مزید ویڈیوز چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔